जी नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश, आपका अपना YouTube चैनल आपका पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर्स स्टोरी। चलिए बताएंगे आज नंबर स्टोरी किस तरह नंबर आया। हम लोग देखिए आज जो वर्तमान में यूज कर रहे हैं वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दोस्तों 1 से 9 तक डिजिट नंबर जान जाए और वैल्यू ऑफ जीरो, इसका भी वैल्यू बताएंगे। तो 1 से 9 डिजिट नंबर और जीरो जान जाएंगे तो बड़ा से बड़ा अंक बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा गणित सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछले लोग जब पुराने लोग किस तरह इस्तेमाल करते थे आज हम बताएंगे। आगे के लोग जब गुफा में रहते थे तो इस तरह का बोन्स का इस्तेमाल करते थे, गणित के लिए बोन्स का इस्तेमाल करते थे और इसमें जो दाग रहते थे उसको 60 करके दाग रहते, 60 पीस करके। इससे पता चलता है दोस्तों कि वो लोग हिसाब सीख गए थे, बहुत साइड 60 रहते थे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब ब्रेन का विकास हुआ, इंसान में बुद्धि का डेवलपमेंट हुआ, तो फिर आया दोस्तों सुमेरिया का लोग आया। सुमेरियन का लोग ये इस्तेमाल करते थे, टोकन का इस्तेमाल करते थे। सपोज इस तरह का टोकन रहते थे। मान लेते हैं किसी का घर में 5 गैया था, ठीक है, तो वो 5 टोकन का इस्तेमाल करते थे और 5 गैया सुबह को चरने गया, शाम तक 4 गैया रिटर्न आया, ठीक है, रिटर्न आया 4 गए। इससे पता चल जाता दोस्तों कि एक गैया अभी भी गायब अभी तक आए नहीं। इस तरह हिसाब करते थे सुमेरियन का लोग। नेक्स्ट जब सभ्यता बढ़ने लगा दोस्तों, उसके बाद आया इजिप्ट का लोग। इजिप्ट के लोग क्या करते थे दोस्तों, इजिप्ट के लोग हिसाब करने के लिए इस तरह का मार्क का इस्तेमाल करते थे। एक मार्क मतलब 1, 2 मार्क मतलब 2, 3 मार्क मतलब 3, 4 मतलब 4 का मार्क मतलब 4। इस तरह को जब 10 को वो लोग एक रस्सी से डिनोट करते थे इस तरह का, ठीक है। 100 को एक कॉइन से डिनोट करते थे। 1000 को डिनोट करते थे एक फूल से, इस तरह का एक फूल से डिनोट करते थे। एक फूल से डिनोट 1000 को, और 10,000 को वो लोग डिनोट करते थे दोस्तों। 10,000 को डिनोट करते थे एक उंगली से, 10,000 के एक उंगली से डिनोट करते थे। और 1 लाख को 1 लाख को एक मेंढक से डिनोट करते थे। जैसे कि देख सकते हैं एक मेंढक बनेरा जो भी है, मेंढक 1 लाख को एक मेंढक से इस्तेमाल करते थे। और 10 लाख मतलब मिलियन को 10 लाख को एक दास से डिनोट करते थे। दास, जब कोई बड़ा हिसाब होता तो दास से डिनोट करते थे। इससे पता चलता है दोस्तों वो गणित सीख गए थे और गणित का कैलकुलेशन। मगर दोस्तों वैल्यू ऑफ जीरो, ये सारा सभ्यता के लोग जीरो का वैल्यू देता ही नहीं था, जीरो का कोई मान्यता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, इस तरह सभ्यता जब आगे बढ़ने लगी तो एक सभ्यता के और लोग आए जो था रोमन के लोग क्या करते थे दोस्तों, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, जो हम लोग वर्तमान गणित में भी यूज करते हैं। तो इससे क्या होता था दोस्तों, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होता था, इसलिए इसका इस्तेमाल बड़ा बड़ा गणित के लिए हम लोग नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत होता है। फिर क्या हुआ, अब आते हैं हम लोग बताते हैं जीरो का वैल्यू। जीरो का वैल्यू दोस्तों, जीरो का सर्वप्रथम इन्वेंशन इंडिया ने किया था। जी, हम लोग का मातृभूमि ये भारतवर्ष। जीरो का इन्वेंशन सर्वप्रथम इंडिया में हुआ है। जिन्होंने सर्वप्रथम जीरो को एक संख्या में इस्तेमाल किया था, जीरो का
वैल्यू एक संख्या में हिसाब से किए थे, वो है श्री आर्यभट्ट जी ने 5th सेंचुरी में। आर्यभट्ट जी ने 5th सेंचुरी में आए थे। उसके बाद 7th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त जी ने क्या किए, ब्रह्मगुप्त जी ने क्या किए, इसे और गणित के रूल्स में इस्तेमाल करने लगे, मैथमेटिक्स रूल्स में इस्तेमाल करने लगे। इसी तरह दोस्तों जब भारत से जीरो निकलने के बाद आप देखिए इसे कौन सा देश में क्या कहते हैं। देखिए इंडिया में इसे दोस्तों, इंडिया में इसे दोस्तों कहते हैं शून्य। ओके, इंडिया में इसे शून्य कहते हैं दोस्तों, और इंग्लिश में इसे जीरो कहते हैं। इटली में इसे कहते हैं ज़ेफेरो, और फ्रेंच में इसे कहते थे जेर-ओ, फ्रेंच में इसे जेर-ओ कहते हैं दोस्तों। और मिडिल ईस्ट में इसे कहते हैं सिर्फ तुम नहीं दोस्तों, सिर्फ ओनली सिर्फ SIRF सिर्फ कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अब बताएंगे जीरो। देखिए अगर जीरो इन्वेंशन नहीं होता तो क्या होता, हम लोग 1 जानते 10 नहीं जानते, ठीक है, 2 जानते मगर 20 नहीं बनता। तो इसका मतलब हो रहा 1 का बगल में अगर जीरो बैठ जाए तो 10 गुना होता, 2 का बगल 30। इसी तरह का हम लोग बड़ा बड़ा गणित कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।